हेलो। सोनी जी, जयराम जी की अध्यक्ष महोदय। जय श्री राम। भाई जा नहीं रही। महेंद्र जी जय श्री राम। आपके साथ दमोह जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय कपिल सोनी जी, महामंत्री विशाल सेवरी जी, द्वय दिनेश राठौर जी, रिंकू गोस्वामी जी, पंकज सेन जी, राघवेंद्र परिहार जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष ऊर्जावान प्रीतम सिंह लोधी जी, पूर्व विधायक लखन पटेल जी और समस्त दमोह के पिछड़ा वर्ग आयाम के सभी। भरत जी, बाकी सबको जुड़ तो जाने दीजिए। पहले बैठक शुरू भी नहीं हुई है और आप शुरू हो गए। सबको जुड़ने तो दीजिए। अभी कहाँ जुड़े ये लोग? सब कोई भी नहीं जुड़ा अभी तो। जिला अध्यक्ष जी अभी जुड़े नहीं है, नजर ही नहीं आए। हाँ भाई, हाँ भाई, जुड़ गए जी। हाँ हाँ, आ जाए आपके। तो। आप नजर नहीं आ रहे हैं ना, दर्शन नहीं हो रहे आपके अध्यक्ष जी। कपिल सोनी जी का वीडियो नहीं दिख रहा क्या? नहीं दिख रहा है, अटका हुआ है। कपिल सोनी जी अभी नहीं जुड़े। कपिल सोनी जी का नाम दिख रहा था राजेंद्र, वो वीडियो नहीं नजर आया बस। जुड़ गए, वीडियो आ गया उनका। अच्छा ठीक है। कपिल जी सुन पा रहे हैं? कपिल सोनी जी। राजेंद्र भैया, नितिन भैया को फोन लगा के म्यूट कर दीजिए एक बार। और वो जय श्री राम भाई साहब। होस्ट बनाओ, जल्दी जल्दी होस्ट बनाओ। हमें क्या पता कुछ लगा सबकी आवाज जा रही। हमें खुद बंद कर। नहीं हो पाया। जय श्री राम। सब जनी को अपने पटेल साहू जी, राघवन चौकरिया जी, अमित पटेल जी, संतोष सेन जी, पटेल जी, राजेश ताम्रकार जी, आप सब कृपया कर अपना माइक अनम्यूट ना करें। आपके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आती है। आपके बीच पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष कपिल सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, महामंत्री राजेंद्र भैया, हाँ जी, वाली चालू कर दी क्या नितिन भैया ने रायसेन की? हाँ चालू कर दी, चालू कर दी ना, ठीक है। हाँ। ये वाली बैठक में अभी मैंने उनसे बात की, अपने प्रदेश उपाध्यक्ष, और तो उनको बोल दिया है मैंने, वो जुड़ रहे हैं। 5-1 मिनट में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ठीक। कौन जुड़ रहे हैं? विनोद गोटिया जी? नहीं, प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता जी। अच्छा, सुदर्शन जी जुड़ रहे हैं इंदौर से। ठीक है। हाँ, इंदौर है ना। अभी मैंने उनसे बात की तो मैं सोच रहा था कि अगर इसमें पर्याप्त संख्या हो गई। कपिल जी, वैसे आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? 34 संख्या हो गई है, 34। माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष जी जुड़े हुए। कोई और जुड़ा है कि नहीं? मैं जुड़ चुका हूँ, ध्यान रखना भैया। कपिल सोनी जी अपना माइक चालू कर लें। कपिल भैया की आवाज नहीं आ रही यार, माइक
हम चालू हैं। कपिल जी आवाज आ रही जी है आप? हाँ आ रही है। कुंदन जी, कपिल जी को आवाज आ रही है। एक मिनट कपिल जी, है ना, एक मिनट। अरे फोन बार बार कर रहा है चालू यार। कपिल जी भाई साहब, कपिल जी, कपिल सोनी जी। हमारे बीच में सुदर्शन जी भाई साहब जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक। और एक मिनट, कपिल जी सुन पा रहे हैं क्या कपिल जी? जी जी भाई साहब बोलिए। कपिल जी, मैं आग्रह कर रहा था कि अपने सभी लोग जुड़ गए हो तो हमारे वो अपने आपने जो मुझे नाम दिए थे तीनों, वो जुड़ गए क्या? प्रीतम सिंह जी और दशरथ सिंह जी भाई साहब और और धर्मेंद्र पटेल जी जी। जो है, जी प्रीतम सिंह जी जिला अपने प्रदेश का अध्यक्ष। जुड़ गए ना? हाँ ठीक है, तो हमारे बीच में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी जुड़े हुए हैं। ये वाली बैठक को हम शुरू कर देते हैं। शुरू कर दूं मैं? जी जी चालू करिए। जी जी। राजेंद्र भैया, एक बार सबको म्यूट कीजिए ना, पीछे से साउंड बहुत आ रहा है। कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। आप लोग को सूचित किया जाता है कि अपना माइक चालू ना करें, बैकग्राउंड से आवाज आती है। राजेंद्र भैया, हाँ कपिल जी का और माननीय सुदर्शन जी भाई साहब का तो अनम्यूट कर दीजिए, हाँ कर दे रहा हूँ। है ना? सुदर्शन जी भाई साहब जुड़ गए ना? हाँ जुड़ गए। ठीक है। सुदर्शन जी भाई साहब की तरफ से म्यूट है भैया, वो चालू करेंगे। कपिल जी भाई साहब, मैं इस बैठक को शुरू कर रहा हूँ, तो कृपया आप सभी को सूचित किया जाता है कि आप सभी को म्यूट किया गया है सुविधा की दृष्टि से, तो अपने आप को अनम्यूट ना करें प्लीज। आज की किसी समाज प्रमुखों की जिला दमोह की इस बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री सुदर्शन जी गुप्ता उपस्थित है। मैं उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे बीच में ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री भगत सिंह जी कुशवाहा उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच में जिला अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी लोधी उपस्थित हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में पूर्व मंत्री श्री दशरथ सिंह जी लोधी भी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही वर्तमान विधायक श्री धर्मेंद्र जी लोधी उपस्थित हैं, उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। एवं पूर्व विधायक श्री लखन पटेल जी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। साथ ही दमोह जिले के ओबीसी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य एवं समाज के ओबीसी समाज के जितने भी प्रमुख यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का हृदय से धन्यवाद करते हुए उनका भी स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस बैठक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे बीच उपस्थित भाजपा के जिला अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी भाई साहब से आग्रह करता हूं कि कृपया वे ओबीसी समाज प्रमुखों की इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। हम इस आज का जो पूर्व विषय है, मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का एक विषय जो पूर्ण हुआ है, उसको लेकर के हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में श्री सुदर्शन जी गुप्ता उपस्थित हैं। तो मेरा सभी वक्ताओं से आग्रह है कि उस विषय को ध्यान में रखते हुए अपना उद्बोधन दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रीतम सिंह जी भाई साहब, आपसे आग्रह है कि कृपया कार्यकर्ताओं को और समाज प्रमुखों को संबोधित करने की कृपा करें।
आज की इस बैठक में उपस्थित हमारे दमोह जिले के पिछड़ा वर्ग मोर्चे के अध्यक्ष आदरणीय कपिल सोनी जी, इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय सुदर्शन, हाँ कपिल जी, हेलो। एक सेकंड प्रीतम जी, भाई साहब आपकी आवाज, आपका वॉल्यूम अनम्यूट हो गया है, अनम्यूट कर लीजिए उसको, वॉल्यूम म्यूट हो गया है आपका। प्रीतम जी भाई साहब आपका ऑडियो म्यूट हो गया है जी। चालू हो गया, चालू हो गया। सभी चालू हो गया। मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मेरा नमस्कार। मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल का पहला साल निश्चित ही चुनौतीपूर्ण रहा है और इसमें जो उपलब्धियां मोदी सरकार के द्वारा हासिल की गई हैं, निश्चित ही ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार के द्वारा लिए गए हैं, जिसमें नागरिकता संशोधन, अनुच्छेद धारा 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण को लेकर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार हम सब इस कार्य में सहभागी हुए। निश्चित ही बहुत बड़े फैसले मोदी सरकार द्वारा लिए गए हैं। इन फैसलों को, इन निर्णयों को जन जन तक पहुंचाने का काम एक काम करवा दो ना, हम सब भारतीय जनता पार्टी आप के उनको सर इतना बता दो, तीन लोग, दो लोग बाहर बैठे हैं, मिलकर उनको करना है। मिलना है उनसे, तो जरा उनकी बात सुन ले कि उनके साथ अन्याय हुआ, निश्चित ही इसमें वो अशोक पाल करके बैठा कोरोना है जैसी महामारी से हाँ मिलवा दो। लड़ते हुए और हम सब देशवासियों को आदरणीय मोदी जी ने जो साहस के साथ इस संघर्ष को सबके समक्ष पीछे तो बहुत निर्णय लिए हैं, वो सराहनीय है। उन सभी निर्णयों को देखते हुए हम सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इस महामारी में जगह जगह हमारे सभी श्रमिकों का जो भोजन व्यवस्था और बाकी व्यवस्थाओं में लगे रहे, ऐसे सभी कार्यकर्ता निश्चित ही धन्यवाद के पात्र हैं। तो निश्चित ही ये भारतीय जनता पार्टी के हम सभी के आदर्शों और उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए जो हम सभी ने सेवा की है, उसके लिए मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के सुरक्षा कवच आत्मनिर्भर भारत में जो अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पहल की है, उस आत्मनिर्भर भारत पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और इस पहल को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। निश्चित ही आदरणीय मोदी जी द्वारा जो आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और आज से मोदी सरकार की उपलब्धियों के जो पत्र और पत्रक प्रदेश के द्वारा और राष्ट्र के द्वारा भेजे गए हैं, उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता दमोह जिले के लगे हुए हैं और जन जन तक योजनाओं को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आपने मुझे इस बैठक में बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल भैया जी मैं सब
हेलो जी भैया। राजू जी जी, बोलिए आवाज ना आ रही? कुंदन जी। जी कुंदन जी बोलिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रीतम सिंह जी भाई साहब। मैं इस बैठक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच उपस्थित आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री भगत सिंह जी कुशवाहा से निवेदन करता हूं कि वे कृपया आज की दमोह जिले की इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा सागर संभाग के इस दमोह जिलों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित समाज के प्रमुखों की हम सबके बीच में दमोह जिले के समाज प्रमुखों का मार्गदर्शन करने के लिए उपस्थित हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष, पूर्व विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता जी। क्या आवाज थोड़ा सा देखिए राजन जी, है ना, आपका भी म्यूट कर लीजिए राजन जी। साथ में उपस्थित मध्य प्रदेश पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे ऊर्जावान जिले के अध्यक्ष श्री प्रीतम सिंह जी लोधी जी, साथ में उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री श्री दशरथ सिंह जी, लखन पटेल जी पूर्व विधायक जी, वर्तमान विधायक धर्मेंद्र लोधी जी, उपस्थित मेरे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, संभाग के प्रभारीगण, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण, मेरे ऊर्जावान भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिले के सक्रिय जिला अध्यक्ष श्री कपिल सोनी जी, उपस्थित पूरे कपिल जी की जिले की टीम, जिला महामंत्री, उपाध्यक्ष मंत्री, कार्यालय मंत्री, आईटी सोशल मीडिया के प्रमुख गण, और जैसा कि देश के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रसाद नड्डा जी का जो आग्रह था, जो कि हमने मध्य प्रदेश के अंदर इनके नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा, संगठन के महामंत्री श्री सुहास भगत जी के निर्देशन में जो तय हुआ था कि मोदी जी के दूसरे कार्यक्रम वर्ष के पूर्ण होने पर जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा प्रत्येक जिले में समाज के प्रमुखों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा संवाद, तो आज के इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में संवाद करने के लिए समाज के सारे प्रमुख गण जो जुड़े हैं, उन सबका मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा मध्य प्रदेश की ओर से बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जो भी हमारे समाजगण, सारे प्रमुख गण जुड़े हैं, इन सभी का, उनका और उनका परिवार सुख शांति और समृद्धि से भरपूर हो, उनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। और पूरी भाजपा की ओर से आपके और आपके परिवार को एक बार और पुनः शुभकामना देता हूं। आज हमारे बीच में वक्ता के रूप में उपस्थित हुए माननीय सुदर्शन गुप्ता जी भाई साहब, जिनके मुखारबिंद से आज हम सबको मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष जो 30 मई को पूर्ण हुआ है, और उसमें 1 वर्ष की जो उपलब्धि है, वो वाकई में इस देश और राष्ट्र में गौरव के इतिहास में रचने वाली उपलब्धि हमको मिली है। उनके बीच में, हमारे बीच में उनका मार्गदर्शन मिलने वाला है। आत्म भारत निर्माण की ओर से, आत्म भारत की ओर से हमारे कार्यकर्ताओं के लिए क्या आगे हमको प्रयास करना है, किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है, उसको लेकर सबका मार्गदर्शन और मार्ग प्रशस्त करने वाले हैं। मेरी ओर से इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। एक बार पुनः आप लोगों को, पूरे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को, आज की कॉन्फ्रेंस में जुड़े सभी पदाधिकारियों को हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी। हमारे बीच में उपस्थित मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक श्री सुदर्शन जी गुप्ता उपस्थित हैं। उनसे मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है कि कृपया समाज प्रमुखों की इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय सुदर्शन जी भाई साहब। आज मेरे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हुए हैं भगत सिंह जी कुशवाहा, जो हमारे ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दमोह जिले के जिला अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी, पूर्व थोड़ा भाई साहब को बताओ, आवाज चलेगी, बताइए। हेलो कुंदन जी, महेंद्र, कुंदन जी जरा बताइए फोन करके। भाई साहब आपका माइक म्यूट हो गया है, आप अपना माइक चालू कर लें। सुदर्शन जी भाई साहब, आ रही आवाज? आ रही जी भाई साहब आ रही।
आप सब परिवार सहित और कुशल रहें, ये मेरी कामना है। बंधुओं, हम सब जानते हैं कि का प्रकोप चल रहा है और चीन से प्रारंभ हुई यह कोरोना वायरस विश्व के लगभग 200 से अधिक देशों में यह फैल चुका है और हमारे देश में भी इसका काफी प्रकोप है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में 25 मार्च से लॉकडाउन घोषित किया गया था। इस दौरान हम सब ने इन 2 महीनों में जनता के बीच जाकर गरीबों को राशन, भोजन पहुंचाने का व अन्य सेवा का पवित्र कार्य किया है, क्योंकि हम पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के मूल मंत्र में विश्वास करते हैं, जो समाज के गरीब और वंचित वर्ग के विकास के लिए काम करते हैं। हम सब कुशाभाऊ जी ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, दीनदयाल जी उपाध्याय, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जैसे संत मनीषी हमारे आदर्श रहे हैं। हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। बंधुओं, सन 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले यूपीए की केंद्र में सरकार थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में आए दिन भ्रष्टाचार और दमन के मामले सामने आते थे। केंद्रीय मंत्री गण इन भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते थे। अनेक मंत्रियों को इस्तीफा देकर तिहाड़ जेल की यात्रा करनी पड़ी थी, हम सबको मालूम है। मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में देश का विकास रुक गया था और आर्थिक रूप से हम पिछड़ गए थे। देश में आतंक और अलगाववाद चरम सीमा पर था। पड़ोसी देश के सैनिक हमारे वीर सैनिकों की गर्दन काट कर ले जाया करते थे। विदेशों में देश की साख गिरी थी। किंतु बंधुओं, जब लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ और देश की जनता ने भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब मोदी जी ने गरीबों, दलितों, महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं लागू की और वहीं देश का चौमुखी विकास किया। आप सब से मैं आज आत्मनिर्भर भारत पर तथा मोदी जी के दूसरी बार के प्रथम वर्ष की उपलब्धि पर चर्चा करूंगा। 1 वर्ष में मोदी जी की सरकार के प्रयासों से श्री राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है। धारा 370 की समाप्ति हुई है। 3 तलाक प्रथा समाप्त हुई है। नागरिक संशोधन अधिनियम लागू हुआ है। विश्व में भारत का सम्मान बढ़ा है। भारत के स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी WHO में अध्यक्ष बने हैं। बंधुओं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उसमें भी उल्लेखित रूप से मोदी जी के दूसरे प्रधानमंत्री का कार्यकाल के प्रथम वर्ष में वो कर दिखाया जो 70 वर्षों में नहीं हो सका। मोदी जी ने नामुमकिन से लगने वाले सारे कार्य करके सारे मिथक तोड़ दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी वैश्विक नेता के रूप में माने जाने लगे हैं। बीते 1 वर्ष के ऐतिहासिक निर्णयों से नया इतिहास गढ़ा जाएगा। मोदी जी की सरकार ने जितने भी वायदे चुनाव से पहले किए थे, उन्हें संकल्प पत्र मानते हुए उनमें से एक वायदे पूरा करने का प्रयास किया है। देश की आजादी के साथ ही कश्मीर प्रमुख मुद्दा रहा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तत्कालीन केंद्र सरकार से इस्तीफा देकर एक देश में 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान का विरोध किया था। वे नहीं होते तो हमें कश्मीर जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती। धारा 370 और 35A की समाप्ति से तय हुआ कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। इसके साथ ही हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को कश्मीर में वोट डालने का अधिकार मिला है। लगभग 5 लाख कश्मीर के नागरिकों को वापसी का रास्ता खुला है। देश की आजादी से अभी तक पाकिस्तान,
बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के नाम पर वहां के अल्पसंख्यकों को सताया जाता रहा है। वहां पर जो अल्पसंख्यक है वो हमारे हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं और ईसाई हैं। वहां के अल्पसंख्यकों को की नागरिकता देने की बात महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने और सरदार वल्लभ पटेल जी ने भी की थी, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण ये नहीं हो पाया। हमारे संकल्प पत्र में था तो हमने नागरिक संशोधन अधिनियम बनाकर उसका वादा पूरा किया। भारत में 3 तलाक के 3 शब्द मुस्लिम महिलाओं के जीवन को नरक बना रहे थे। मोदी जी की सरकार ने तय किया है कि 3 शब्द कहकर अब कोई भी किसी बहन बेटी का जीवन बर्बाद नहीं कर सकता है। बंधुओं, हम सब जानते हैं और मानते हैं भगवान श्री राम हमारी आस्था के केंद्र थे, हैं और रहेंगे। हम सभी का सपना था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का विशाल व भव्य मंदिर बने। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के कारण मंदिर बनने से रोकती रही। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद श्री राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। सरकार ने देश की सीमाएं सुरक्षित करने के लिए हर मुद्दों को छुआ है। केंद्र सरकार के निर्देश लागू करने से चीफ ऑफ डिफेंस की स्थापना हुई। आर्थिक सुधारों की श्रृंखला में वैश्विक मंदी के बावजूद भारत ने तमाम सुधार के कार्य किए हैं। आरक्षण को लेकर तमाम तरह की बातें सामने आती रही और मांग उठती रही कि गरीब की कोई जाति नहीं होती। गरीब के बेटे बेटियों को लाभ दिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और उनकी सरकार ने हिम्मत दिखाई और 10% आरक्षण की व्यवस्था की। शिक्षण संस्थाओं से लेकर नौकरियों में भी अब इन गरीबों को लाभ मिलने लगा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जारी किया माननीय मोदी जी ने। फूड सिक्योरिटी के तहत 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल मुफ्त दिया जाने लगा है। बिना राशन कार्ड वालों को 10 किलो अनाज दिया जा रहा है। 8 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया और बुजुर्गों को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रारंभ हो चुकी है। अन्य व्यवस्थाएं भी मोदी जी की सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज से किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि कुटीर उद्योग स्थापित हो, किसान स्वावलंबी हो, तो मोदी जी ने स्वावलंबी भारत की घोषणा की। फुटकर व्यापारियों को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी तथा कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास किए। एक देश एक राशन कार्ड को लागू भारत में किया गया। 23 राज्यों में 67 करोड़ लाभार्थियों को राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के तहत कर लिया गया है। अलग अलग योजनाओं के तहत आवासीय परियोजनाओं को पूरी करने के लिए 25,000 करोड़ के वैकल्पिक निवेश कोष की घोषणा की गई है। हम ये भी जानते हैं कि संकट के समय के लिए प्रवासी मजदूरों को मदद की आवश्यकता है। मजदूरों के लिए मनरेगा के कार्यों का विस्तार हेतु 40,000 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। देश की महिला और बहनों को जनधन की राशि दी गई है। कोरोना के कारण दुनिया में हाहाकार मचा है, लेकिन नेतृत्व मजबूत हो तो बड़ी से बड़ी समस्या से निपटा जा सकता है और वह कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी। मोदी जी का नया मंत्र है लोकल के लिए वोकल। पूरे लॉकडाउन में हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। लगभग 5 करोड़ लोगों को 19 करोड़ 28 लाख भोजन के पैकेटों की व्यवस्था की है। 4 करोड़ 86 लाख राशन किट बांटे गए हैं। लॉकडाउन से लाभान्वित होने वाले गरीबों को तात्कालीन मदद के लिए कार्यकर्ताओं ने राहत अभियान में भाग लिया। 13,007 हमारे मंडल हैं
उन मंडलों में सेवा कार्य किए गए हैं। 4.5 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने बीमारों और बुजुर्गों की देखभाल का बीड़ा उठाया। कोरोना योद्धाओं को धन्यवाद देने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने, हम सब ने हस्ताक्षर अभियान चलाया था। एक एक कार्यकर्ता अभियान में लगा था। इस बात का दुख है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने सेवा कार्य में लगी थी, वहीं कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ लेने के प्रयास कर रही थी। बंधुओं, मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज जारी किया। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से उबरने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर भारत आर्थिक पैकेज की 5वीं और आखिरी किस्त पिछले रविवार को साझा की। हर चरण की तरह इस चरण में भी वित्त मंत्री जी ने राहत उपाय घोषित किए, लेकिन इस बार उन्होंने पूरे 20 लाख करोड़ रुपए का फुल ब्रेकअप भी बताया। इसमें नए पैकेज के तहत 5 चरणों की घोषणाओं पर खर्च के साथ इससे पहले की घोषणा पर खर्च का ब्यौरा भी शामिल रहा। पुराने ऐलानों पर जो खर्च किया उसका भी उन्होंने ब्यौरा दिया। सबसे पहले वित्त मंत्री जी ने नए आर्थिक पैकेज के ऐलान से पहले घोषित किए गए उपायों पर खर्च राशि का विवरण दिया था हमें। उन्होंने बताया कि दिए गए टैक्स कंसेशन के चलते 22 मार्च 2020 से अब तक सरकार का रेवेन्यू 7,800 करोड़ रुपए कम हो चुका है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। हेल्थ सेंटर पर प्रधानमंत्री जी के ऐलानों से खर्च 15,000 करोड़ रुपए है। इस तरह ये कुल 1,92,800 करोड़ रुपए का लेखा जोखा है। नए पैकेज 5 चरणों में ऐलान व खर्च किए गए हैं। पहले चरण में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों समेत इकाइयों को 7 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी का कर्ज उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई है। वित्त मंत्री जी ने आर्थिक पैकेज के दूसरे चरण के तहत प्रवासी मजदूरों, छोटे किसानों, स्ट्रीट वेंडर्स, आदिवासियों, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत कदमों का ऐलान किया। इसी के साथ आर्थिक पैकेज की तीसरी किस्त के तहत वित्त मंत्री जी ने कृषि और उससे जुड़े सेक्टर के लिए 11 अहम ऐलान किए हैं। चौथे चरण के अंतर्गत कोल, डिफेंस, मिनरल, सिविल एविएशन, स्पेस, पावर सेक्टर के लिए बड़े रिफॉर्म का ऐलान हुआ है। आर्थिक पैकेज की 5वीं और आखिरी किस्त के तहत मनरेगा के तहत 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आवंटन हेल्थ इंफ्रा पर खर्च बढ़ाने, टेक्नोलॉजी जीवन एजुकेशन के लिए का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना संकट के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत का नाम दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि इस बड़े राहत पैकेज से भारत में लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और यह कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की चीजों के लिए खुद निर्भर हो जाए। किसान होंगे आत्मनिर्भर। कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के इस दौर में सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ी है। इस हिसाब से आत्मनिर्भर भारत अभियान में 3 करोड़ किसानों को 22 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन दिया गया है। आत्मनिर्भर किसान समृद्ध भारत
आत्मनिर्भर भारत अभियान में मोदी जी ने किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के हाथ में अधिक पैसा पहुंचाने सरकार ने बताया कि मार्च और अप्रैल के बीच 86,663 लाख लोग कृषि क्षेत्र में दिए गए हैं। भारत सरकार ने यह भी हमें बताया कि पिछले 2 महीने के दौरान प्रवासी मजदूर और शहरी गरीब लोगों के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिससे उन्हें कोरोना के बाद के दौर में जीने में आसानी हो। अमेरिका में उन्होंने आवंटन बढ़ाया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान बहुत से प्रवासी मजदूर अपने घर वापस चले गए हैं। उन्हें उनके घर पर ही काम मिल सके, इसके लिए सरकार ने मनरेगा के माध्यम से बड़ी पहल की है। मिलेगी मदद। केंद्र सरकार ने नया लेबर कोड लाकर श्रमिकों के हित में एक बड़ा काम किया है। सरकार ने नए लेबर कोड की वजह से पूरे देश में एक जैसी न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था करने में मदद मिल सकेगी। अनेक प्रकार की उपलब्धियां हासिल की है। वहीं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी हम सब कार्यकर्ताओं को होना चाहिए और हमारे माध्यम से यह जानकारी जन जन तक पहुंचे, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। इसी उद्देश्य से आज पूरे प्रदेश भर में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है। मैं एक बार पुनः आप सबके स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। धन्यवाद। भारत माता की जय। ठीक, वजह हो गया मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुदर्शन जी भाई साहब, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। हमारे बीच में संभाग प्रभारी संगीता जी सोनी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। और मैं अब इस बैठक को आगे बढ़ाते हुए भैया सभी को मेरा नमस्ते। हाँ दीदी आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? तो आपको बुला ले। नहीं बस मैंने नमस्ते नमस्कार दीदी को बोल चुके हैं। जी आप आभार करवा दीजिए अध्यक्ष जी से। जी धन्यवाद दीदी। मैं जिला अध्यक्ष कपिल सोनी जी से आग्रह करता हूं कि वे कुछ अपनी बात भी रखना चाहते थे, मुझे ऐसा मैसेज आया है, तो उनसे निवेदन है कि कृपया कम शब्दों में अपनी बात रखें और साथ में आज की इस बैठक के लिए आभार प्रदर्शन भी कर देवें। आदरणीय कपिल सोनी जी। कपिल जी। जी भाई साहब। जी आप कुछ कहना चाहते थे, वो कह भी दीजिए कम शब्दों में, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि बोल चुके हैं। और इसके साथ ही आभार भी प्रकट कर दीजिए आज की बैठक के लिए। कपिल जी। जैसा कि आज के इस कॉन्फ्रेंस में पधारे सम्मानित सुदर्शन जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, संगीता जी, कुंदन जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के पक्ष में जो कार्य किए गए उनको आम जनता तक पहुंचाना, इसके साथ पिछड़े वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो काम कर रही है उसको भी पिछड़े वर्ग के लोगों तक पहुंचाना, जिससे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो आगे बढ़ सके और सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके। क्योंकि समय कम है, हमारे अध्यक्ष उद्बोधन दे चुके हैं। मैं जुड़े हुए समस्त ओबीसी वर्ग के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। और इसी तरह का सहयोग आप करते रहे तो निश्चित ही आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ओबीसी मोर्चे के लिए कार्य किए जा रहे हैं, उन कार्यों से हम लाभान्वित हो, इन योजनाओं से हम लाभान्वित हो। ऐसी योजना के माध्यम से हम वर्ग तक पहुंचे और
भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और कार्यों को लेकर आम जनता तक जाकर हम पार्टी के लक्ष्य को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कपिल जी। आज की इस बैठक में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ आज की इस बैठक की समाप्ति की घोषणा की जाती है। आदरणीय राजेंद्र जी,